बाद में हम देखते हैं कि युवान रिसर्च सेंटर जाता है जहाँ पर सिया का ब्रदर उसे एक थेरेपी सजेस्ट करता है। इस थेरेपी से तुम्हारे सुपर सेल कंट्रोल हो जाएंगे, पर इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। इसमें यदि तुम कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। युवान कहता है, मैं ये थेरेपी लेना चाहता हूँ। बाद में जब युवान को शौक दिए जाते हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। बट वो याद करता है कि जब सिया ने उसको बताया था कि मैं तुम्हारे लिए बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, ताकि वो तुम्हारे साथ रहे और तुमसे प्यार करे। इसीलिए वो सारे दर्द को सह लेता है। तो सिया का ब्रदर कहता है कि तुम इतना पेन क्यों सहना चाहते हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को बच्चा देना चाहता हूँ। बाद में गार्ड आके कहता है कि कुछ लोगों ने मैडम पे अटैक कर दिया है। भी घर पे कुछ लोग सिया पे अटैक करने आते हैं। वहाँ फिग्मो और मिया आके कहते हैं कि आज तुम नहीं बचोगी। सिया अपनी अम्ब्रेला से डिफेंस करती है। तभी युवान वहाँ आके सिया को बचा लेता है। पर वो लोग युवान को देखकर वो लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको युवान के ब्लड से बनाया था। पर फिग्मो अटैक करने को कहता है। तो युवान उनके ब्लूटूथ निकाल लेते हैं, जिससे वो स्टैच्यू जैसे बन जाते हैं। युवान उनको ऑर्डर देता है अपने आप को मार दो और सिया वहाँ नाइफ छोड़ देती है और वो लोग खुद ही अपने आप को मार देते हैं। बाद में हम देखते हैं कि युवान को सिया टीज करती है पर वो रिस्पॉन्स नहीं करता। तो सिया सोचती है कि ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है। युवान कहता है कि कल मैं एक बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ, पर वो उसके बारे में कुछ भी सिया को नहीं बताता। बाद में सिया अपने फ्रेंड से फ़ोन पर बात करती है कि मेरी एक दोस्त है, उसका पति अभी उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। तो उसकी साथी कहती है कि ऐसा तभी हो सकता है, जब उसका इंटरेस्ट कोई बाहर से फुलफ़िल कर रहा हो। तो सिया कहती है कि वो ऐसा इंसान नहीं है। बाद में सिया युवान को फ़ोन करती है तो एक लड़की फ़ोन उठाती है और कहती है कि मास्टर मीटिंग में है, फ़ोन अपने साथ लेकर नहीं गए। पर सिया जब चेक करती है तो उसको पता चलता है कि उसकी लोकेशन रिसर्च सेंटर में है। तो वो सोचती कि युवान तो बिज़नेस ट्रिप पे गया था, तो ये लोकेशन रिसर्च सेंटर की क्यों दिख रहा है? वहीं पर युवान अपनी सेकंड फ़ेज़ की थेरेपी ले रहा होता है। तो सिया का ब्रदर कहता है कि कुछ मिलिट्री वाले तुम पर नज़र रखें हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी पागलपंती की वजह से तुमको अरेस्ट कर दिया जाएगा। पर कोई सीयू नाम का जनरल है, उसने रिक्वेस्ट किया है कि जब तक तुम्हारी ट्रीटमेंट चल रही है, तब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जाए। तो युवान सोचता है कि ये नाम क्यों मुझे फ़ैमिलियर फ़ील हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सिया को फ़ोन आता है, कोई कहता है कि कमांडर ने आपकी रिक्वेस्ट मान ली है और अभी युवान को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बट ये पूरी ट्रीटमेंट को देखने की ज़िम्मेदारी आपकी है। तो सिया अपना आवाज़ बदलकर हाँ कहती है। सिया कहती है कि उसने ऑलरेडी अपनी ट्रीटमेंट चालू कर दी है, तो उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। वहीं पर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युवान कहता है कि इसकी साइड इफ़ेक्ट खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? तो सिया का भाई कहता है कि 1 महीना लगेगा इसको नॉर्मल होने में। तो युवान कहता है इससे कि वापस 1 महीने के बाद मुझे तीसरा डोज़ लेना है। मुझे सच में तुम्हारी मेडिकल स्किल के ऊपर डाउट हो रहा है। तो वो कहता है क्या है कि एक और थेरेपी है बट उसमें तुम्हें ज़्यादा पेन होगा। तो युवान कहता है कि मेरे लिए वो मेडिसिन प्रिपेयर करो और उसको वापस शॉक दिए जाते हैं। तभी वहाँ पर सिया जनरल बनकर आती है और युवान को देखती है। तो जैसे युवान की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो उसको अटैक वापस आने लगते हैं और वो उसके पास जाता है जिस पे सिया का ब्रदर कहता है कि इनको अटैक आ रहे हैं, आपका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। पर जनरल उसकी बात नहीं सुनता, पर तभी जनरल को कमांडर का फ़ोन आता है और कहता है कि युवान ने अपने सेकंड फ़ेज़ की थेरेपी में ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। मेरा ऑन ऑर्डर है कि तुम उसको अभी के अभी शूट कर दो। वहीं पर युवान बेहोश हो जाता है। शियाओ जनरल से पूछता है कि कमांडर ने क्या कहा? तो वो झूठ बोलता है कि मुझे युवान पर नज़र रखने को बोला है और वो युवान के पास चला जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि थर्ड मास्टर के इंटरनल मैट्रिक्स वापस नॉर्मल हो रहे हैं। अब उनकी बॉडी सुपर सेल को कंट्रोल कर पाएगी। पर अभी भी उनको कुछ थेरेपीज़ लेनी होगी तो उसको अभी डिस्टर्ब नहीं करते। पर जनरल कहता है कि कि मुझे ऑन ऑर्डर दिया गया है कि युवान के ऊपर नज़र रखने का। जनरल प्यार से युवान का हाथ पकड़ता है तो युवान की आँखें खुल जाती हैं। युवान को अजीब लगता है, वो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? और वो सोचता है कि मुझे इसके लिए ऐसी स्ट्रेंज फीलिंग क्यों आ रही है? बाद में वो उसे अपनी कार में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम के पीछे की कहानी क्या है? तो वो कहता है कि तुम इस तरीके से अपने हेल्प करने वाले को ट्रीट करते हो और वो मन में सोचता है कि मैंने अपनी पूरी बॉडी को ही बदल दिया है, तो तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। और उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि मैं सच में तुम्हें बहुत एडमायर करता हूँ। पर युवान अपना हाथ ले लेता है और बेहोश हो जाता है। तो जनरल उसकी पल्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उसकी पल्स अनस्टेबल हो गई है। और वो सोचती है कि मेरे पीठ पीछे तुमने थेरेपी चालू कर दी। यदि तुम किसी डेंजर में पड़ गए तो अच्छा डॉक्टर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। पर आज मैं तुम अच्छे से लेसन टीच करूंगी। और एक लिपस्टिक निकाल के उसके ऊपर मार्क बना देता है और वहां से चला जाता है और ड्राइवर को कहता है कि इनका घर पर लेकर जाओ। जब युवान की आंखें खुलती हैं तो देखता है कि सिया उससे मिलने आ रही है। पर मिरर में देखने पर उसके गले में काफी सारे लिप्स के निशान बने थे और सिया उसके पास आने वाली थी, पर वो अपने ड्राइवर को कहता है कि फटाफट कार चलाओ। पर सिया सब समझ जाती है कि वो वैसा क्यों कर रहा है। बाद में वो लैब में जाकर लिपस्टिक के निशान हटाने लगता है। वह सोचता है कि तुम यदि मेरे हाथ में आ गए तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी गार्ड आके कहता है कि सीयू की सारी डिटेल्स इस फाइल में है। युवान सोचता है कि पता नहीं उसके साथ मुझे फ़ैमिलियर फीलिंग क्यों आती है और फाइल चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सीयू जब कहीं बाहर जाता है तो सिया गायब हो जाती है और जब सिया होती है तब वो नहीं दिखता। वो बाद में अपने रूम में जाता है, वहाँ पर उसको वही लिपस्टिक मिलती है और उसको स्मेल करता है, इसकी स्मेल वही लिपस्टिक जैसी थी और वो समझ जाता है कि सिया ही वह जनरल है। तो तुम मेरे से बहुत ज़्यादा ट्रिक खेल रही हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बाद में वो ऑफ़िस में जाता है तो कहता है कि बैर कि मुझे ऐसे छोड़कर तुम वहाँ से चले गए, ये अच्छी बात नहीं है। तो सीयू कहता है कि तुम्हारे बेहोश होने के बाद में वहाँ से चला गया था
उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तो युवान उसके पास जाता है और उसको अपने क्लोज़ करता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आती है। तो सिया सोचती है कि क्या इसने मुझे पकड़ लिया? तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, पर मेरे भी कुछ प्रिंसिपल है। मैं किसी का घर नहीं तोड़ता। तो युवान उसे किस करने जाता है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर सिया घर में कुछ सोच रही थी और तभी उसका गार्ड आता है। तो उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे मास्टर को लड़के पसंद है? और अपने गार्ड से कहती है कि आज से तुम उनसे दूरी बनाकर रखना। बाद में सिया कुछ मेडिसिन पानी में मिला देती है और युवान को देती है। युवान को पता चल जाता है कि सिया ने उसको ड्रग दिया है। सिया उसके पास जाकर उसको सेड्यूस करने लगती है और उससे पूछती है कि सच-सच बताओ ये सब कब चालू हुआ? युवान कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो? तो वो वहाँ से चली जाती है और वापस जनरल बन के आती है और उससे कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुम्हें लड़के पसंद है। तो वो सिया को अपने पास बिठाता है। तुम हमेशा मुझे सरप्राइज़ करती रहती हो। तो तुम एडमिट करती हो कि वो तुम ही थी जिस दिन तुमने मुझे फँसाया था और मेरे नेक पर लिप्स के निशान बनाए थे। तो वो कहती है कि वो तुम ही थे जिसने मुझे अपनी थेरेपी के बारे में कुछ नहीं बताया। तो युवान अपने रिज़ल्ट उसको दिखता है और कहता है कि इसके ये जल्दी नॉर्मल हो जाएँगे। तो सिया कहती है कि अब से तुम्हारी थेरेपी के टाइम पर हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। बाद में युवान थेरेपी लेने जाता है। वो कहता है नहीं कि तुम मेरा बाहर इंतज़ार करो, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सिया उसको पेन में देखे। बाद में जब वो थेरेपी लेता है तो वहाँ पर उसकी दादी आती है और वो फिग्मो को सुपर सेल प्रोवाइड करने के लिए थैंक यू कहती है। इसके बाद में तुम्हें सिया दे दूँगी, तुम्हें उसके साथ जो भी करना हो वो तुम कर सकते हो। तभी एक नर्स युवान के रूम में जाती है और उसे सुपर सेल का इंजेक्शन जो दादी ने दिया था वो उसको लगा देती है। पर सिया जब वहाँ पर पहुँचती है तब तक ऑलरेडी उसने वो इंजेक्शन युवान की बॉडी में डाल दिया था। वापस युवान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ये सारा रिकॉर्डिंग फिग्मो और दादी कर लेते हैं। पर तभी सिया उसके रूम में आती है। पर उसके ब्रदर कहते हैं कि तुम मेरी बहन को हर्ट करने के बारे में सोचना भी मत। पर वो उसको भी धक्का देकर उसकी सिस्टर के पास चला जाता है और उसके गले पर बाइट करके खून पीने लगता है। ये देखकर तो उसके ब्रदर शॉक हो जाते हैं, बट इंजेक्शन के इफ़ेक्ट की वजह से वो क्यूट सी शक्ल बनाकर कहता कि हनी मैं बहुत ज़्यादा टेरेबल फ़ील कर रहा हूँ। सिया उसके पल्स चेक करती है, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो सिया का ब्रदर कहता है कि हमें नहीं लगता कि हम सुपर सेल के प्रॉब्लम को कभी सॉल्व कर पाएँगे। यदि हमें सॉल्व करना है तो हमें इस लैब के सारे डेटा को फाइंड करना होगा, तो ही हम इसका एंटीडोट ढूँढ पाएँगे। पर वो लैब में जाना डिफ़िकल्ट है, तो सिया कहती है कि मैं जाऊँगी और युवान के लिए वो डाटा लेकर आऊँगी। सिया का ब्रदर युवान को पकड़ने जाता है, तो युवान उसको धक्का देके कहता है कि मुझे मेरी वाइफ़ चाहिए। सिया कहती है कोई बात नहीं, चलो हम घर जाते हैं। बाद में युवान ने कुछ अलग से कपड़े पहन के सिया के लिए खाना बनाता है। सिया सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि वह इंजेक्शन और इलेक्ट्रोथेरेपी का असर ऐसा होगा और युवान को कहती है कि तुम मुझे इतना अच्छे रख रहे हो, तो ये तुम्हारा रिवॉर्ड है, इसे पहन के आओ। युवान वो कपड़े पहन के आता है, पर तभी उसको सिया कहती है कि चलो मुझे अपनी प्यारी वाइफ़ कह के बुलाओ। पर तभी युवान ठीक हो जाता है। सिया कहती है कि अब तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? सिया समझ जाती है कि वो ठीक हो गया है, तो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर युवान उसको पकड़ लेता है कि अब तुम क्यों भाग रही हो मेरी प्यारी वाइफ़? तुम यही तो सुनना चाहती थी? कुछ दिनों से तुम ठीक नहीं थे, तो ऑफ़िस का काम मैं सँभाल रही थी, तो मुझे एक मीटिंग अटेंड करने जानी है। तो वो कहता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं सब सँभाल लूँगा। बाद में हम देखते हैं कि वैसे ही कपड़े युवान सिया को पहनाकर खड़ा कर देता है। जब गार्ड उसको कुछ मैसेज देने आता है, तो वह अपना मुँह छुपा के सारा मैसेज दे देता है। दादी ने फिग्मो के साथ मिलकर आपके अटैक वाली वीडियो को वायरल कर दिया है। युवान सोचता है कि वो पब्लिक ओपिनियन के बेस पर मेरी अथॉरिटी को छीनना चाहती है, पर ये कभी नहीं होगा। बाद में जब वो बाहर जाते हैं, तो कुछ मीडिया रिपोर्टर्स उनको पूछते हैं कि क्या आप अपनी बीमारी से रिकवर हो गए? और उसको बहुत सारे तरह के सवाल करते हैं और ये सब दादी देखती है। पर सिया कहती है कि ये ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उनकी काफ़ी हद तक रिकवरी भी हो गई है। कुछ रिपोर्टर रिकॉर्डिंग चला देते हैं, जिसकी वजह से युवान को अनईज़ी फील होता है। पर सिया एक मेडिसिन उसको खिला देती है, जिसकी वजह से उसको रिलीफ मिलती है। वो कहती है इनकी हालत की ज़िम्मेदार दादी है और अपनी ही ग्रैंडसन की ऐसी वीडियो पोस्ट करके उसकी तकलीफ देना क्या अच्छी बात है? तो सारे मीडिया रिपोर्टर्स एग्री करते हैं। युवान कहता है कि दादी को यूँ फैमिली से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर दादी को वापस अटैक आता है और वो बेहोश हो जाती है। बाद में सिया दादी के घर जाती है और एक मेडिसिन खिला देती है और कहती है कि अब जैसा पेन तुमने हमें दिया है ना, तुम भी वो रोज़ सफ़र करोगी। दादी प्लीड करती है कि प्लीज़ उसको एंटीडोट दे दो। तुम जो बोलोगी मैं सब करूँगी। तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए युवान को ठीक करने का एंटीडोट भी दूँगी। पर सिया कहती कि कोई बात नहीं, वो काम मैं खुद कर लूँगी और वहाँ से चली जाती है। वहीं पर सिया युवान से कहती है कि तुम्हारी ट्रीटमेंट का डेटा लैब में है, तो मैं सिस्टम सिटी जाकर वह डेटा लेना चाहती हूँ। युवान कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सारी अरेंजमेंट कर दूँगा। वहीं पर सिया के ब्रदर्स उनसे मिलने के लिए आते हैं और उनको कहते हैं कि जो डेस्टिनी प्रिंसेस है वो एक्चुअल में मिया नहीं, पर सिया है। जब तुम्हारा बर्थ हुआ था तभी फादर ने अनाउंस कर दिया था कि तुम प्रिंसेस हो। यदि तुम अपना टाइटल वापस ले पाती हो तो लैब तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम आराम से सारे डेटा यूज़ कर पाओगे और युवान का ट्रीटमेंट भी हो पाएगा। तो सिया कहती है कि अब इनको मज़ा चखाने में बहुत मज़ा आएगा। सब लोग सिस्टम सिटी जाते हैं, जहाँ पर उसका ब्रदर कहता है कि देखो, यहाँ पर इस ट्री के नीचे हमारे फादर की ग्रेव है